नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7, राज्य से साम्राज्य। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादा जी से कड़क नोट मिले। उसने अपने हाथ में दबा रखा था। उस नया सीडी खरीदने के भी बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल कड़े नोटों को देखना, छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोट में दाहिने तरफ गांधी जी मुस्कुराता चेहरा बना है और बाईं तरफ छोटे से शेर चित्र थे। उन्होंने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बनाए गए। इस अध्याय में रोशनी के रुपए द्वारा सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाए। हम जिन शेरों के रुपए पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास रहा है। उन्हें पत्थरों से काट कर बनाया गया, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। अध्याय 6 में तुमने पढ़ा। इतिहास में महाजनपद राजाओं में से एक विचित्र अशोक ने निर्देश पर जैसे ही कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण करवाए। इसके पहले यह जानने की अभिलेख में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें। अशोक जिन साम्राज्य का शासन करते थे, उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य कौटिल्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र की किताब में मिलते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम मध्य एशिया वंश। एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, उन्हें वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 हैं: चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले, उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। देशों का नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले। भारत में कौन से मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? साम्राज्य बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों पशुपालकों के गांव से बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाके ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। अभिलेख की प्राप्ति। कंधार, कुर्सी, मेरठ, उज्जैन, पाटलिपुत्र, सारनाथ, कलिंग आदि। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न था? चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राज्यों की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी। साम्राज्य का प्रशासन। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब है, यहाँ इलाके में गांव, शहरों, किसानों, पशुपालकों, शिकारियों, व्यापारियों से इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करते थे। जो राजा आदेशों का उल्लंघन करते थे, उनके अधिकारी उनको सजा भी देते थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे देश या प्रांत थे। तक्षशिला, उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियां से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र इन क्षेत्रों से नियंत्रण में रखा जाता था। अक्सर राजकुमार वहां राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजता था, लेकिन ऐसा लगता था कि कई जगहों पर स्थानीय प्रांतों को नियमों को ही माना जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखे उत्तर पश्चिम कंबल में दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभवतः संसाधन नजराने के रूप में
इकट्ठे किए जाते होंगे। नजराना, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं, नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता है। ऐसे नजराने विधियाँ पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते हैं जो स्वेच्छा से देते थे। सम्राट, राजधानी में सम्राट, मैग्नेस्थिस चंद्रगुप्त दरबार में पश्चिम एशिया यूनान राजा सेल्फ्यूस निकेटर राजदूत था। मैग्नेस्थिस ने जो कुछ देखा उसका विवरण। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीन से घिरा जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं और 3 मंजिल वाले घर। लकड़ी कच्ची ईंटों से बनी राजा का महल काठ से बना जिसे पत्थर का नक्काशी से अलंकृत किया गया। चारों तरफ उद्यान चिड़िया बसेरों से घिरा। राजा द्वारा खाने से पहले खास नौकर उसे खाने को क्यों चखते थे। पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था। अध्याय 3 देखो। अशोक एक अनूठा सम्राट। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा में ब्राह्मण लिपि में थे। अशोक का कलिंग युद्ध। उड़ीसा प्राचीन नाम मानचित्र 5 पृष्ठ 64। कलिंग, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। युद्ध जनित हिंसा खून खराबा देखकर उन्होंने युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्हें निर्णय लिया कि वह भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। उत्कृष्ट पाटीदार वाले पत्थरों इस मूर्ति को देखो। यह बिहार में रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ की हिस्सा। इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। अशोक का धर्म क्या है। धम्म अर्थात धर्म। अशोक के धर्म के देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं। उन्हें लगता है कि पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार से शिक्षा देते हैं, वैसे उनका कर्तव्य था कि उनकी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों को भी प्रेरित थे। यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान कर्तव्य है, इसलिए उन्हें धर्म नाम से अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह पर धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश में कई स्थानों शिलालेख स्तंभ पर खुदवाया। अधिकारियों को निर्देश दिया वह राजाओं से संकेत पढ़कर सुने और खुद पढ़कर नहीं सकते थे। अशोक ने धर्म के विचार प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी इस कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों जानवरों चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। लोग विभिन्न अवसरों अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वो बीमार होते हैं तो अपने बच्चों का विवाह उनके बच्चों का विवाह होता है। बच्चों को जन्म पर यात्रा शुरू करते थे। वो तरह तरह के अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मलिपि। आधुनिक भारत में ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्रह्मलिपि के रूप में उत्पन्न हुई। यहाँ आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। आरंभिक ब्राह्मी, देवनागरी, हिंदी, बांग्ला, मलयालम, तमिल। कल्पना करो तुम कलिंग में रहती हो। तुम्हारे माँ बाप को युद्ध में काफ़ी दुख उठाने पड़े। अभी भी अशोक के दूत धर्म के नए विचारों को लेकर आए। आप अपने माता पिता को संदेश वाहकों के बीच बातचीत का वर्णन करो। ये उपयोगी शब्द साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेश वाहक, प्रांत, धर्म। आओ याद करें। मौर्य साम्राज्य के विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो।
सही वाक्य कौन सी गलत है कौन सही। महत्वपूर्ण तिथियां। मौर्य साम्राज्य शुरुआत 2300 वर्ष पूर्व। आओ चर्चा करें उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धर्म द्वारा करना चाहता था। धर्म के प्रचार के लिए अशोक किन शासनों का प्रयोग करता था। तुम्हारे अनुसार दासों नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सम्राट के आदेशों से उसकी स्थिति में सुधार हुआ। अपने जवाब का कारण बताओ। आओ करके देखें। रोशन को यह बताते हुए कि हमारे रुपयों पर शेर क्यों दिए गए हैं एक पैराग्राफ लिखो। कम से कम एक और चीज का नाम लो जिन पर इन्हें शेरों के चित्र बने हैं। अगर तुम्हें पास अपना अभिलेख जारी करने की शक्ति हो तो तुम कौन सी 4 राजाएं देते। रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग। चीन भारतीय ईरान अरबी यूनान रोम व्यापारियों इन आदान प्रदान में भाग लिया। दक्षिण भारत में काली मिर्च अन्य मसालों का निर्यात अधिक महत्वपूर्ण थे। आगे की बात। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में उत्तर भारत के कुछ भागों के करीब 100 साल हिंद यमन राज्यों का शासन रहा। इसके पश्चात उत्तर पश्चिम भारत शासक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे जबकि शासकों के गुप्त शासकों में पराजय नहीं मिली। अध्याय 9 में शासकों के कुशाणु लगभग 2000 साल पहले शासक स्थापित हुआ। अध्याय 8 तुम कुशाणों के बारे में अधिक जानोगे। उत्तर तथा मध्य के कुछ इलाकों में मौर्य सेनायुक्त पुष्यशुंग के एक राज्य में स्थापना की। कुशांगों के कुछ वंशों के शासन में चला गया। आगे की बात। सिक्के। हिंद यवन सिक्के, कुषाण सिक्के, शाक सिक्के, सातवां सिक्का। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।